रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतखाबात का बाज़ाब्ता बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वो दिन आ चुका है 8 फरवरी का, जिस दिन का अडयाला जेल के एक कैदी को बेसब्री से इंतज़ार था। ये वो दिन है जब इमरान खान को अब आपसे उम्मीद है, पाकिस्तान को आपसे उम्मीद है कि आप निकलेंगे। वो 24 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे आप पर एतमाद था। लेकिन कल की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत भारी गुजरी है। इलेक्शन से पहले पूरी रात क्या कुछ होता रहा, कुछ दस्तबरदारियां हुई इलेक्शन के बाइकॉट के हवाले से, और मरियम नवाज ने भी जो आखिरी हद है वो फलांग दी। अब मरियम नवाज ने जो एक घिनौना खेल खेला है और खुद उस खेल के ना सिर्फ बैकएंड पे मास्टरमाइंड थी वो, बल्कि वो सब कुछ वाजे भी कर बैठी और उसमें उन्हें खुल के सामने आना पड़ा। खुल के क्यों सामने आना पड़ा? जाहिर बात है, आपसे खौफजदा हैं, आपके वोट से खौफजदा हैं। आज पाकिस्तानियों को करना क्या होगा? अब ये जो ताज़ा गाइडलाइंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज ने मरीम नवाज और जहांगीर तरीन पर बिजलियां भी गिरा दी हैं। उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। हमारी इलेक्शन के हवाले से खुसूसी एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन जो है वो भी बहुत जल्द शुरू होगी और पूरा दिन राउंड द क्लॉक हम लाइव रिजल्ट्स जो हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मैं आपको आज इस वीलॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त फस्तायत जो है वो कितनी तेज़ी से जारी है। 2 रातें कबल खबर आई थी मंडी बहाउद्दीन में पीपी 41 से, जहाँ तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक रुकन जो हैं अफजाल कादरी, उनके घर पर पुलिस ने रेड की थी। अफजाल न मिलने पर उनके वालिद को उठाकर ले गए थे। अफजाल के वालिद जो हैं वो 4 दिन से गिरफ्तार थे और दौरान हिरासत उनकी वफात हुई। इसी तरह से मुनस इलाई ने भी कल रात एक ट्वीट की कि हमारे करीबी साथी मोहम्मद मसूद को गुजरात पुलिस उठाकर ले गई थी, कुछ दिन बाद उनकी लाश को घर वालों के हवाले कर दिया गया। ये सारी कार्रवाई डीपीओ गुजरात सैयद असद मुजफ्फर ने इनकी वफादारियां तब्दील करवाने के लिए की, और ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ बंदे जो हैं वो भी उठाए जा रहे हैं, क्रैकडाउन जो है वो भी इंटेंसिफाई जो है वो किया जा रहा है। राजा बिशारत की एक फेक ऑडियो आई और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ऑडियो थी, एंड हिज ऑडियो वाज द फर्स्ट, हिज वीडियो वाज द फर्स्ट एआई जनरेटेड वीडियो एक्चुअली। इमरान खान साहब की तो एक फेक ऑडियो रात गए लीक की गई, उसका सिलसिला चला है, उस पर आते हैं। लेकिन अब मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अगर जुडिशरी चाहे, अगर वो स्टैंड ले जाए कोई एक जज, तो सिस्टम को घुटने टेकने पड़ते हैं गैर कानूनी गैर आईनी कामों से। अब जो राजा बिशारत हैं उनके भाई के हवाले से चीज़ थी कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ये सब कुछ हो गया, तो उनके हवाले से यही पता चला। और राजा बिशारत लिखते हैं कि मेरे भाई राजा नासिर को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उनको कल रात इस्लामाबाद से अगवा किया गया। मकामी पुलिस को 9 महीने बाद मरकजी मुलजिम याद आया, आज तक राजा नासिर किसी भी मुकदमे में मुलविस नहीं। और कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्हें एक खबर दे दी गई, गरीदा फारूकी और दीगर को, कि 9 मई का एक और मुलजिम जो है वो गिरफ्तार। इमरान खान की कहानी ख़त्म शुद, 9 मई का एक और मुलजिम गिरफ्तार, वादा माफ गवाह बन रहा। अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस किया तो जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने ये कहा कि पेश तो करना पड़ेगा, और रात 12 बजे समाअत करके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए NA 55 राजा बशारत के भाई राजा नासिर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब ये एक बहुत बड़ी खबर थी और उन्होंने, जज साहब ने कहा कि ठीक है आप नहीं पेश करते तो हम इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं फिर, और सिस्टम की दौड़ें लग गई। और साबित ये हुआ कि जज अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। ये वो केस है जिसमें दिन को इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं, सिर्फ 15 पर एक कॉल चली थी, मगर फिर अगले मरहले में बताया कि इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी गई है कि वो मोरगा रावलपिंडी थाना में है। फिर अदालती हुक्म था तो वो खुद पहुंच गए। अब छोड़ा गया या क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन बंदा तो सामने आ गया अदालती हुक्म पर। ये रात गए कुछ चीज़ें चलती रही हैं, रात गए क्रैकडाउन की भी खबरें रही हैं, लेकिन फेक न्यूज़ जो है उसका रात गए बाजार गर्म रहा। उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, उनकी एक फेक वीडियो बना दी गई। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी एक फेक एआई जनरेटेड वीडियो बनाई गई। फैसलाबाद से अली अफजल शाही बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनकी एक फेक एआई जनरेटेड जो वीडियो है वो बना दी गई, जिसमें वो अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान साहब की फेक ऑडियो के ऊपर खबरें चलाना शुरू हो गया। सुनो न्यूज़ ने खबर बनाई, बानी PTI का इलेक्शन से मुबैना तौर पर दस्तबरदारी का
ऐलान। यकीनी हार को देखते हुए बानी पीटीआई ने मुबैना ऑडियो लीक की। बानी पीटीआई का वोटर्स को मुबैना तौर पर इलेक्शन के बाइकआउट का हुक्म। इसके साथ जियो की भी एक खबर का तराशा चल रहा है कि बानी चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन 2024 का बाइकआउट कर दिया। ये वो चैनल्स हैं जो फेक न्यूज़ बस्टर्स लाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। सबसे जो अजीबो गरीब बात हुई कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी ऑडियो जो ट्वीट की गई और उसे एक नून लीग का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसे कोट करके, यानी उसमें खान साहब की ऑडियो भी थी, फिर उसे कोट करके, उसे शेयर करके उसके साथ राजा बशारत की वीडियो लगा दी, एआई जनरेटेड फेक, क्लियरली पता चल रहा है, जिस पर राजा बशारत की क्लैरिफिकेशन भी आ गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियो वीडियो क्वीन जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्यों मैं ये टाइटल क्यों दे रहा हूं, बिकॉज उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहा है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हमेशा से, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं जब उनके खानदानी मामलात पे बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं। बट ऑडियो वीडियोस, चूंकि वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह चुकी है दैट वी हैव जखीरा, ऑडियो वीडियोस का हमारे पास जखीरा है, तो फिर अब ये कोट तो किया जा सकता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है, उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया, इमरान खान साहब के फेक ऑडियो को इलेक्शन से दस्तबरदारी की, और जो राजा बशारत है उनकी फेक एआई जनरेटेड वीडियो को। इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि नून लीग हार चुकी है, और नून लीग जो है उसके पास ऑप्शन अब ये बच चुका है, और नून लीग के पास और कोई चीज पीछे नहीं बची, और एंड इसी पे है, सियासत यही इनकी रह गई है कि पीटीआई के इलेक्टोरल सिंबल्स लेने के बावजूद, कैंपेन ना करने के बावजूद, और धांधली के प्लान्स के बावजूद, ये आपके वोट का खौफ है। अगर आप 60 से 70% टर्नआउट कर जाए तो ये धांधली हो ही नहीं पाएगी, ये धांधली के मार्जिन खत्म हो जाएंगे। ऑल दो ख्वाजा आसिफ के बंदे कह रहे हैं कि जी रिहाना इम्तियाज डार को 2.5 लाख वोट भी मिला तो ख्वाजा आसिफ का हम 2,51,000 वोट ले आएंगे। ऑल दो ये लाएंगे कहां से, क्या वोटर्स की तादाद से भी ज्यादा वोट ले आएंगे? ये सारी चीजें इन्हें देखनी पड़ेंगी। अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, यहां पर बड़ी दिलचस्प चीजें रात को चली। जब नून लीग वालों ने ये एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया तो पीटीआई ने इसका एक अल्टरनेट शुरू कर दिया। पीटीआई वालों ने कहा कि लेट्स गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, उन्हें एहसास दिलाने के लिए। तो पीटीआई वालों ने इधर से नून लीग की खबरें चलाना शुरू कर दी। मियां साहब की एक एआई जनरेटेड ऑडियो चल पड़ी कि जी मुझे बड़ा एहसास हो रहा है कि मैं भी इलेक्शन से दस्तबरदार, मतलब टिट फॉर टैट जो है पीटीआई ने करने की कोशिश की। और कुछ फिर साफियों ने सवालात भी खड़े कर दिए। तारिक मतीन साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया रात को कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में मरीम नवाज शरीफ से मंसूब बयान चल रहा है, उन्होंने तस्दीक नहीं की। फिर इमरान रियाज खान जो है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी और उन्होंने सवाल पूछा। सवाल तो पूछ सकते हैं कि क्या वाकई नून लीग ने आईपीपी यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद खत्म कर दिया है? फिर तो तरीन पार्टी बेहतरीन तरीके से बाहर होने वाली है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठा। अच्छा, फिर नून लीग को जब टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन मिला, जब मरीम नवाज, याद रखिएगा एक पार्टी का जो फेस है और सब कुछ है पार्टी की, वही वो रीट्वीट कर रही थी, तो फिर नून लीग ने एक ऑफिशियल हैंडल से अपने फेक न्यूज़ अलर्ट जारी किया और उसमें यह था कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हम अपना इत्तेहाद ख़त्म कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है। फिर इमरान भाई जो हैं, इमरान रियाज, उन्होंने ट्वीट किया इन्हें टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन देके कि पीटीआई या किसी भी और सियासी जमात या उम्मीदवार ने इंतखाबात को बाइकआउट नहीं किया। कंप्यूटर से जाली वीडियोस बनाकर फैलाई जा रही हैं, माफिया हार चुका है और अब रोंदी मार रहा है, मतलब अब ये चीटिंग पे आ गए हैं और इंतहाई आप कह सकते हैं कि घटिया काम जो है वो इन्होंने शुरू कर दिए हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि नून लीग को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी को भी। फैसल वाडा साहब क्योंकि बड़े करीब हैं ताकतवरों के, तो फैसल वाडा साहब भी ये बात जो है ये फरमा चुके हैं। और फैसल वाडा साहब जो हैं, उन्होंने भी कल टीवी के ऊपर बैठकर एक बड़ी दिलचस्प बात की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग 100 से कम नशस्तें हासिल करेंगी, एक हल तरीके से पार्लियामेंट सी बनेगी। अच्छा, अब कुछ वीडियोस जो हैं वो शेयर की जा रही हैं, चूंकि मैं आपको पता है कि फेक वीडियोस जो हैं वो तो अपनी जगह पे, पीटीआई के एक कैंडिडेट से हकीकत में दस्तबरदार करवाया गया उन्हें, और वो पीपी 35 हैं, वजीराबाद से पीटीआई के उम्मीदवार की दस्तबरदारी की ये टाउट सहाफियों से वीडियो शेयर करवाई जा रही हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ना ये अपने घर में बैठे हैं, कस्टडी के दौरान तो बंदे का बयान नहीं और बंदे का एतराफ़ जुर्म नहीं माना जाता, तो इनकी दस्तबरदारी कौन मानेगा? इनसे कस्टडी के दौरान गायब हैं, गायब और गुमशुदगी के दौरान ये थाने से या जिस भी जगह पे मौजूद हैं वहाँ से ये एक वीडियो बना देते हैं और उस वीडियो को फिर ये रात को वायरल कर रहे हैं। मतलब इस हद तक अगर निज़ाम आ गया तो ये आपके वोट का खौफ है, ये आपके वोट का डर है, ये आपके वोट इनके आसाब पर सवार हो चुके हैं। अब भी अपनी वोट की ताकत समझें और आज निकलें, पुरअमन तरीके से जाएं, वोट दें। अडयाला जेल में बैठा एक शख्स आपके वोट का इंतजार कर रहा है। टाइम शुरू हो चुका होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आप पीपी 35 से जो उम्मीदवार हैं उनकी वीडियो भी देख लें। बल्कि रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है।
मैंने PP-35 वजीराबाद से कागजात जमा कराए, इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराए थे। अब मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही और घरेलू मसरूफियत की वजह से मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूँ। जी नाज़रीन इकराम, इस तरह के अंडर ड्यूरेस जो बयानात होते हैं उनकी वैसे कोई हैसियत तो नहीं होती। अच्छा, अब एक और बड़ा घटिया और थर्ड क्लास किस्म का इन्होंने काम शुरू कर दिया। पीटीआई के कुछ उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाया, पीटीआई अल्टरनेट उम्मीदवार ले आई। ये बहुत सी जगहों पर हुआ है। अब ये डर गए हैं और इस हद तक डर गए हैं, बहावलपुर शहर में जो उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं, रात को उनकी फ्लैक्सें लगाई जा रही थी। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें तशहीर की इजाज़त नहीं है। फ्लैक्सें लगाई जा रही थी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जब सुबह वोट देने आए तो उसे गुमराह किया जा सके और वोटर को एक तरह से कंफ्यूज किया जा सके। ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। मैं फिर बता रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी बड़े बंदे खड़े होने हैं, पीटीआई के बन के आपको कह रहे उन्हें इस चीज़ पे, इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगा देना। ओ भाई, पीटीआई के असल बंदे को उन्होंने खड़े होने देना। आप जो घर से पता करके गए हैं, खान साहब के पेज से कंफर्म करें और जाएं और उसी को वोट दें। ये अब रात की एक वीडियो है, ये मैं आपके सामने चलवाता हूँ। ये रात को आई है हमारे पास और ये हमारा क्योंकि इलेक्शन सेल चल रहा है तो आपको मैं ये दिखाता हूँ। क्या है एक मिनट वीडियो बना छोड़ दे। हेलो भाईजान, क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? ये तमाशा तुम लोगों ने बनाया है। क्या कर रहे हो शहर के अंदर? तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? ये क्या क्या फ्लैक्स लगे हैं? एक मिनट भाई कहते हैं आपने लगाए क्यों है? क्यों लगा रहे हो आप? हुक्म करें, क्या नाम है आपका? ये बनाओ वीडियो कॉल। ये क्या लगाया हुआ है आपने शहर के अंदर? आपको पहले से किसने लाओ? कहाँ जाए मुझे बताएं। इसलिए लग रहे हैं इनके पैनाफ्लेक्स खोलो ना। इनका नाम क्या है यार? पैनाफ्लेक्स नहीं खाओ, पैनाफ्लेक्स खोलो भाई यार। आप हौसला तो रखो, देखिए आप मास्क उतार के बात करें। मास्क उतार के बात भाई, मैंने मास्क उतारा हुआ है। अर्ज करो, क्यों लगा रहे पैनाफ्लेक्स? आप नाम बताए अपना, जो भी नाम जो है। आप ऐसे क्यों बताया? क्या आप भाई जान, आप वहाँ परमिशन कहाँ से ली? मैं मेरी बात सुनो, लगाने वाले परमिशन किसने दी? आप अपना नाम बताएं, जो भी नाम है हमारा आप बताएं ना यार। कौन सी गाड़ी है? इनका पैनाफ्लेक्स चले जाना यार, सारे लेके जाना, गाड़ी पूरी देंगे। छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो। ये देखिए, ये हमारा कैंडिडेट नहीं है भावलपुर का। हमें आवाम को हमारी गुमराह किए जा रहे हैं। जो हमारा कैंडिडेट है उसको वोट देने नहीं दे रहे ये लोग। आप कॉल करें, आप पूरे शहर को बुलाएं, हमारे कैंडिडेट खराब किए जा रहे हैं। ये नबीलुर रहमान जो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, उसकी कैंडिडेट इस पे पोस्टर लगना, इमरान खान की पीठ लगा कर। आप कौन है भाई? आपका नाम क्या है? इन सब की वीडियो बनाओ जो बना रहे हैं। ये भाई का नाम क्या? भाईजान लड़ रहे हैं आप, आपका नाम क्या है? भाईजान इधर बात करें ना जरा, नाम क्या है? जो भी है नाम बताए ना। आप जो आ गए हैं, आप मेरी बात सुने, हमें जो मर्जी परमिशन दें, हम आपकी परमिशन दें। आप कौन हो? अच्छा, पीटीआई को पोस्टर लगाना अलाउ नहीं तो आप लगा रहे हैं। नाम बताओ यार। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देख लिया, ये इन हदों तक आ गए हैं। बाइकआउट वाली चीज़ें भी इनकी काम नहीं की तो अब कंफ्यूज करेंगे। तो ये आपने पहले से तैयार हो जाना है, इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे आपने रेडी रहना है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस सब के ऊपर ऑफिशियल बयानियां ले लें, फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह पूरा दिन आज तो राउंड द क्लॉक हमारी कवरेज चलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने बानी चेयरमैन पीटीआई से मुंसलिक ऑडियो की सख्ती से तरदीद की है और इसमें बताया गया है कि हमारी पार्टी तंजीमों समेत तमाम वोटर सपोर्टर्स ने पूरी तनदही से काम किया है और हम भरपूर अंदाज से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इमरान खान की इंतखाबात में बाइकआउट से मुतल्लिक ऑडियोज़ फेक हैं, चलवाई जा रही हैं। इमरान खान से मंसूब इलेक्शन से बाइकआउट की ऑडियो की सख्ती से तरदीद और पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसे तमाम हरबों से मुतल्लिक हम अपने वोटर्स को पहले ही आगाही दे चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा वोटर इन तमाम तर चीज़ों पर कान नहीं धरेगा। मखदूम साहब को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक। जिंदाबाद।